दोस्तों गांव गोरखपुर में है। गोरखपुर में कामड़ी कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया जो छात्र जीवन से लेके किसान नेता तक का उसका एक बहुत बड़ा लंबा सफर रहा है। कम्युनिस्ट आंदोलन में हरियाणा में उसकी एक छवि रही है लड़ने वाले योद्धा के तौर पे। और उसका जब हम देखेंगे कि उसका जो जीवन है, खासकर शिक्षा के बारे में जब बात करेंगे तो गांव में कामड़ी पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया उसकी डेथ हुई। उसके बाद यहाँ एक लाइब्रेरी बनाई गई जिसमें कामड़ी कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया का बड़ा योगदान रहा। उस लाइब्रेरी से पढ़ के बच्चे नौकरियां लगे हैं और अलग अलग सामाजिक जीवन में भी वो काम कर रहे हैं यहाँ पढ़ने वाले बच्चे। और दूसरा सबसे बड़ा है कि उसने जो शिक्षा का था, 65 साल की उम्र में उसने MA इंग्लिश की। पढ़ाई के प्रति जज्बा ये था और हमने उनके साथ काम किया उस दौर में। छात्र जीवन में जब हम थे, वो किसान नेता थे, तो हम देखते थे कि उसके थैले में जब भी हम देखते थे तो कहीं ना कहीं किताब मिलती थी। पढ़ने की जो ललक वो है उसके अंदर देखी जा सकती है। आज कामड़ी कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया की 5वीं वर्षीय है। कामड़ी कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया इस इलाके के नहीं, पूरे हरियाणा के नहीं, उत्तरी भारत के प्रमुख किसान मजदूर नेताओं में से थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक कामों के लिए, किसानी मजदूरी के लिए लगा दिया। आज उनको यहाँ पे याद किया गया है और उनकी याद में जो ये लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई है, जो ये पुस्तकालय बनाया है और ये यादगार स्थल है। यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, जो उन कामड़ी साहब को चाहने वाले, कामड़ी साहब के साथ में रहने वाले इलाके के गांव गवांड के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और उनको याद किया गया था। 5 साल हो गए हैं कामड़ी साहब को हमारे बीच से जाए हुए। इस 5 साल में बहुत सारा बदलाव आया है और हमें लगता है कि इस टाइम पर अगर वो होते, इसके बीच में जैसे आप देखोगे पिछले दिनों जो किसान आंदोलन हुआ था, तो हमने उनको बहुत याद किया, क्योंकि एक अलग ही दिशा होती है हमारे आंदोलन की। चाहे आज का ये जो इलेक्शन आया था इसकी भी होती। और रही बात जो आप लाइब्रेरी की बात पूछ रहे हैं, उनका शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर था, खास करके महिलाओं की शिक्षा की। हमारे गांव में जो लड़कियों का स्कूल है, कामड़ी साहब जब सरपंच थे उस टाइम पे ये स्कूल बनाया गया था और उन्होंने पूरा जोर लगाया इस बात के लिए कि हमारे गांव की बहू बेटियां, हमारे समाज की बहुत आगे तक जानी चाहिए। और खास तौर पे शिक्षा ये एक ऐसी चीज है जो जिससे आदमी आगे बढ़ सकता है। दूसरी चीजों से बचाना है तो पढ़ाई का उनका पूरा प्रमुख जोर रहा था। और आज देखोगे आपके हमारे गांव से 29 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो अभी जो सिलेक्शन हुए है उसमें से, और 20-22 बच्चे जो थे वो हमारी जो लाइब्रेरी है, हमारे गांव की जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में वो बच्चे पढ़ाई करते थे। तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव की हम उम्मीद कर रहे हैं कि हर एक गाँव में इसी तरीके से लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो दूसरी जो बुराइयां हैं जिसमें आप देख रहे हो कि भाई युवाओं के अंदर जो नशा बढ़ रहा है, बच्चों के अंदर जो दूसरी तरह की दिक्कतें आ रही है, उनसे पढ़ाई से और लाइब्रेरी से ही बचाया जा सकता है। और उन्होंने तो देखो हमेशा ही अपने जीवन में इस बात का जोर लगाया था कि पढ़ाई होनी चाहिए। और जो उन्होंने कहा था, कथनी और करनी में कभी भी फर्क नहीं रहा, सादगी का उनका जीवन था। किसान, मजदूर, महिलाओं, रोजगार, सारी समस्याओं को लेके हमेशा वो बोले थे, उन सारे आंदोलनों को लेके लड़े थे। और हर साल उनकी बरसी पे हमारे गांव में प्रोग्राम किया जाता है, सब लोग उनको याद करते हैं। और आज भी देखो ये बात कहते थे कि किसी ने क्या किया, आज भी उनके विचारों को याद किया जा रहा है। और हम चाहेंगे कि उनके विचार इसी तरीके से प्रचारित हो और प्रसारित हो, और शिक्षा उसका सबसे बड़ा माध्यम है।